वेदों की जो ऋचाएं हैं वही गोपियां बन करके ब्रज में पधारी है। तो लाना क्या दे रही है? मैया तेरा लाला समय से पहले ही बछड़ों को खोल देता असमय में। संकेत क्या है इसका? प्रत्येक जीव संसार के जन्म मरण के रस्सी के साथ खूंटे में बंधा हुआ, अनेक जन्मों की साधना करते करते जीव तब कहीं जा करके परम गति का अधिकारी बनता है। हजारों जन्म बीत जाते हैं तपस्या करते करते, तब कोई जन्म मरण के प्रपंच से मुक्ति पाता है। मुक्त होना माने छूट जाना। तो गोपी क्या कह रही है? संकेत कह रहे हैं, मैया तेरा ये जो कन्हैया है ना, बेचारे जीव कितने जन्मों की साधना करते हैं, मांगते रहते कि प्रभु हमें इस जन्म मरण से मुक्ति दिला दो, नहीं देते। और जब इनकी मर्जी होते हैं तो सबसे पहले मुक्ति कर देते हैं। हजारों जीव जन्मों से साधना कर रहे हैं, उनको मुक्ति नहीं दे रहे। अब पूतना जैसी पापनी जो जहर पिलाने को आई, उसे मौसी मान करके अपने सीधे धाम में भेज दिया। अनाधुंध दरबार है कि नहीं है? तो भगवान कृपा करे तो किसी को भी, साधनहीन जीव को भी अपनी कृपा के बल पर मुक्त कर देते हैं। और यदि कृपा नहीं है तो बड़े बड़े साधक बेचारे जन्म जन्मांतर साधन करते रहते, फिर भी उनको मुक्ति नहीं मिलती। इसी बात की शिकायत दूसरे ढंग से कर रही है कि तेरा लाला समय से पहले ही बछड़ों को खोल देता है, चाहे जिस बछड़ी को खोल देता है। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए भगवान का नाम है मुकुंद, मुक्तिम ददाती, जिसको चाहे उसी को मुक्ति का दान कर देते हैं। कृपा के ऊपर कोई कानून नहीं होता, कृपा कानून से ऊपर होती है, जिसे चाहे कृपा करे न करे। तो माँ ने कहा, बहनाओ यदि ये उत्पात करे तो तुम या को डांट दियो कर, अच्छी तरह से फटकार दो। दूसरी गोपी बोली, मैया डांट के देख लिया। फिर बोले, मैया जब हम मैया को आंख दिखा के डांटने लग जाए तो ये हमें देख के मुस्कुराने लग जाए। अब भगवान जाने या की मुस्कान में कहा जादू है कि डांटते डांटते हमें ही हंसी आ जाए, सारी गुस्सा शांत रह जाए। भैया क्रोध संजात हास, हमारे क्रोध करने पर हंस करके हमारी सारी गुस्सा शांत कर देता है। मैया बोले, तो एक काम करो, मेरो लाला जैसे तुम्हारे घर आवे तो ये जो मांगे सो दो, जो खावे सो खवाओ, और जितनो ले जाए खा जाए, बातें दुगनु तुम होते मांग के ले जाओ। कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं। एक गोपी बोली, जसोदा तू कैसी बात करे, तेरो लाला कछु खाई लेगो तो हम तुझसे मांगने आएंगे। अरे भगवान ने बहुत कछु दियो, चाहे जितनो खाई ले। मैया बोले, तो फिर शिकायत क्या क्यों कर रही है, फिर खाई लेने दे। गोपी बोली, शिकायत इस बात की है मैया, एक दिन थाली में परोस के माखन मिश्री सवैया के सामने मैंने धर दियो, अन्य आके हाथ जोड़ के बोली, कन्हैया तू प्रेम से बैठ के खाए ले, और कमी पड़ेगी तो और दूंगी। तो एकदम आंख फाड़ के बोलो, हे गोपी तेने काम है भिख मंगा समझ रखो है, मैं कोई भिखारी हो जो तो 100 माखन मैं दे रही है। मेरे बाबा के 9 लाख गैया है, तो चाहे जितनो आके माखन खाए ले। मैं बोली, जब इतने बाप को बेटो है तो चोरी काय को करे? फिर बस करके बोले कि चोरी के माल में स्वादी कचू हो रहे। अब बता जसोदा, प्रेम ते परोस के दो तो बड़े बाप को बेटा बने, अब बाद में चोरी करके खावे में या को स्वाद मिले। एक गोपी बोली, मैया ये स्वयं अकेलो ना खावे, स्वयं खावे ग्वालन को खवावे, और जब सबन को पेट भर जाए तो मरकान भोक्षण बंदरन को खवावे लग जाए। यानी बंदर भी ऐसे पक्के चोर बनाए दिए अपने जैसे, कि आंखन से चश्मा तक निकाल के ले जाए महाराज वृंदावन के बंदर। बोलो राधे 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 राधे। सबन को पेट भर जाए फिर भी माखन बच जाए, तो बचे माखन को मटका उठा के धड़ाम पटक करके भाग जाए। ये सड़े साड़े माखन का को घर रखो है, बंदर भी ना खा रहे तो और कोई का खाए हो, अयो कह के मटका फोड़ के भाग जाए। मैया सुन सुन के मन में हंस रही है और ऊपर से आंख दिखा रही है कन्हैया को। मैया आंख दिखाती है तो कन्हैया डर जाते हैं, सहम जाते हैं, रोनी सी सूरत बना के मुंह लटका लेते हैं। और जब मैया गोपियों की बात पर बड़े ध्यान से सुनने लगती है, और बताओ यानी कहा क्यों, अब पूरा ध्यान गोपियों पर होता है मैया का, तो मैया की ओट में खड़े होकर गोपियों को टेढ़ी निगाह से भ्रुकुटी हिला करके इशारा करते, कर लो तुम शिकायत, तुम सबन की एक एक करके खबर ना ली तो मेरो नाम नंद को लाला ना।
गोपियों को आंख दिखाने लगते। और जब गोपियां कहते देख मैया, और मैया देखने लगे तो मुंह लटका के फिर सीधे से हो जाए। एक कम सृदि भी सबे, मैया की दृष्टि से एकदम डरे डरे लगते हैं, और मैया की दृष्टि हटते ही गोपियों को चिढ़ाने लग जाते हैं, उनको धमकाने लग जाते हैं, उनको आंख मटका करके डराने लग की कोशिश करते हैं। इसी चंचलता को, नटखट पने को निहारने के लिए गोपियां घंटों घंटों शिकायत करती, और मैया अंत में लाला का पक्ष लेती थी। चलो मैंने सबकी सुन ली, मेरो लाला चोर है तो काउ दिन चोरी पकड़ के बताओ, मान जाऊंगी। फालतू में मेरे छोरा की बदनामी मत करियो, भगवान को देव सब कुछ मेरे पास है, काय को जाएगो तेरे घर में माखन खाए। तो गोपियां कहती अच्छा चोरी और सीना चोरी, हमने अपने छोरा समझावे कि हमें आंख दिखाई नहीं है जसोदा, कहने छोरा बहुत बिगाड़ लियो, अब जातना पकड़ में आगो बादना तो से बात करेंगी। और ऊपर से आंख दिखाती गोपियां अपने अपने घर चली जाती है। अगर में जाके फिर दधि मंथन करते उसमें फिर कन्हैया को याद करती है, भगवान का स्मरण करती हुई मन में गुनगुनाती है। एक तरफ शिकायत करती है और दूसरी तरफ घर में आकर के गुनगुनाती हुई सभी गोपियां प्रभु से प्रार्थना करती। क्या करती हैं? आइए हम भी मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे भी घर आंगन में आवे, हमारे नवनीत का भी भोग लगावे। गोपियां उसी भाव से पुकारते। भगवान तो अंतरात्म दृढ़ है, हृदय से जो पुकारता है भगवान उसके यहाँ आते हैं, चाहे कैसे भी आए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आज मोरी अंगना आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ श्याम। आज मोरी अंगना आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ श्याम। बलिहारी जय श्री राधे, सबकी मीठी मीठी ताली जय हो। एक बार देखा जाए तो क्रीड़ा करते कन्हैया ब्रह्मांड घाट पर जमुना तट पर खेलने गए। खेलते खेलते सब ग्वालों से छिप करके एकांत में मिट्टी का ढेला मुंह में धर के गटक ली।
ताऊ भैया ने पकड़ लिया, कन्हैया तेरे मुंह में कहा है? कन्हैया बोले अच्छा मोते झूठ बोलेगो, चल तेरी शिकायत करो। पकड़ के मैया के पास, मैया बोल बेटा, तेरे लाला ने, मैया तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन कर दे शिकायत। अब तो भूत खेल सखन संग खेलो, इतनो सो माटी को ढेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, फिर याने गटक गटक गटकाई। मैया परेशान, अरे भगवान कल तक छोरा की शिकायत में लोग करती है माखन खाए लियो, तो माखन तो खावे की चीजें खाए लियो, तो खाए लियो, मैंने ध्यान नहीं लियो। मैं आते कछु नहीं बोली तो आज ये मिट्टी खाए लियो, आज भी कछु ना बोलेंगे तो कल आए, कल शिकायत आएगी कि आने भांग खाए ली, कबू शिकायत है कि आने पुड़िया खाए ली। भाई छोरा तो दिनों दिन ऐसे बहुत बिगड़ जाएगा मेरे। मैया ने लाठी उठाई और डांटते हुए कहा, क्यों रे चटोरे, कन्हैया सच बोल मिट्टी खाई तूने? कल तक गोपियां तेरी शिकायत करती, आज बदलती तावका ये तेरी मंडली के सदस्य, अब तेरे बड़ो भैया बलराम भी तेरी शिकायत करो। सच बता मिट्टी खाई? कन्हैया को लगा कि आज हमारी पिटाई पक्की है, मुंह में माटी है, मैया के हाथ में साथी, अब कैसे बचे? तुरंत हाथ जोड़ के बोले, ना हम बक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिनः। अरे मैया मैंने नेक भी मिट्टी ना खाई है, सबके सब वाला नंबर 1 के झूठे। मैया मोरी ओ सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाऊं, मैं नहीं माखन खाऊं, मैं नहीं माखन खाऊं, सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन मधुवर मोही पढ़ायो,
भयो गैयन के पाछे मधुवन मोही पठायो चार प्रहर बंसी बटी बटियो चार प्रहर बंसी बटी बटियो साँझे परे घर आयो मैया मोरी मैं नहीं मैया मोरी मैं नहीं मैया मोरी मैं बालक बहियन को छोड़ो ये चीको किस दिन खायो ये चीको किस दिन पायो मैं बालक बहियन को छोड़ो ये चीको किस दिन पायो किस विधि पायो मैया ये बाल बाल सब बैर परो है बाल बाल सब बैर परो है पर बस मुख लगतायो मैया मेरी मैया तू जननी मन की अति भोरी मैया तू जननी मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो इनके कहे पति आयो मैया तू जननी हरे हरे मैया मैया तू जननी मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो इनके कहे पति आयो मैया ये ले अपनी लखुटी कमरिया ये ले अपनी लखुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो बहुत ही नाच नचायो मैया मोरी मैं नहीं मैया जी तेरे कुछ भेद उपजी है जिया तेरे कुछ भेद उपजी है तूने मोह जायो परायो जायो मैया जी तेरे कुछ भेद उपजी है तूने मोह जायो परायो जायो मोह जायो परायो जायो सूरदास प्रभु हसी यशोदा सूरदास प्रभु
यशोदा ले और कंठ लगायो मैं नहीं कन्हैया 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 मोरे मैं नहीं मानता कन्हैया मोरे मैं नहीं मानता कन्हैया मोरे मैं नहीं कन्हैया कहते हैं री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो 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 बोल कृष्ण कन्हैया लाल जय। नाहं भक्षितवानंद सर्वे मिथ्या विशंसन। एक दिन अपने सखाओं को बुला के बोले चलो भाई ब्रजवासियों, आज कछु नयो खेल खेले। कौन सो नयो खेल? कन्हैया बोले चलो आज चोरी चोरी खेले। ब्रजवासी बोले दाढ़ी के चोरी करेगो, नैया मारेगी। कन्हैया बोले रुपया पैसा चोरी की बात थोड़ी कर रहे हैं, तब केवल माखन मिश्री की चोरी करेंगे, खाए पीबे की। खाए पीबे की चोरी ना मानी जाए, खाए की चीज खावे को। एक वाला बोलो कन्हैया तेरे यहाँ 9 लाख गैया दूध दही की भंडार है, तो फिर दूसरे के घर चोरी क्यों करेगो? कन्हैया बोले देख मेरे घर में कोई कमी ना है, और या श्री रामा को देखो या मधुमंगल को देखो, सार फिर हड्डी के हो रहे। आज जब पूछे भाई कमजोर कैसे पड़ रहे हो, घर में खावे पीवे की नाम मिलेगा? तो सबरे सखा एक ही बात कहे कन्हैया माखन तो हमारे यहाँ बहुत है वे, पर भैया सब बेच आवे, और जो बचे वो खावे को मिले। अब बताओ कितनी गलत बात है। गैयन की सेवा करे हम ग्वाला, और गोरस खावे ये मथुरा के लाला। अरे गैयन की सेवा करे तो गोरस हमें भी खाना चाहिए, सब बेचे आवे। ब्रजवासी बोले हाँ कन्हैया ये बात में तो दम है। अच्छा बता तो फिर कौन के घर चोरी करेगा? कन्हैया बोले पहले आज अपने ही घर में अभ्यास कर लो, घर में सफल होंगे तब दूसरे के घर की सोचेंगे। ठीक है भाई, सबने अपने अपने घर चोरी करी। दूसरे दिन फिर मीटिंग भाई, बताओ कौन ने कहा की हो, तो अपनी अपनी कहानी सुनावे लगे। कछु सफल भय कछु विफल भय, कछु पकड़े गए कछु पिट के पहुंचे। तो जो पिट के पहुंचे वो कान पकड़ के बोले कन्हैया हम तो आज के बाद चोरी ना करेंगे भाई। क्यों? अरे मैया ने पकड़ के जो पिटाई करी हमारी, हमें तो नानी याद आ गई। कन्हैया बोले जा दाढ़ी के पहली बार चोरी करी, पिट के आ गए हो, चलो मैं सिखाऊं कैसे चोरी करी जाए। ब्रजवासी बोले कन्हैया तू हमारो सरदार, हम तो तेरे संग में चलेंगे, तू जो कहेगा सो करेंगे। अच्छा तो ठीक है, एक काम करो अपनी एक मंडली बना लो, संगठन। तो अपने संगठन को नाम, मंडली को नाम का होना चाहिए। कन्हैया बोले अपनी मंडली को नाम है वो बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से मंडल बन गया, मंडलाध्यक्ष कन्हैया बन गए, और इनकी अध्यक्षता में घर घर माखन चोरी प्रारंभ हो गई। बोल माखन चोर भगवान। अब प्रश्न उठता भगवान ने ये माखन चोरी क्यों करी? उसके भी बहुत से कारण हैं। पहला कारण ये है कि गोकुल में जितना गोरस होता था ना, इनकम टैक्स के नाम पर आधे से ज्यादा कंस के यहाँ पहुंचाया जाता था। नंद बाबा स्वयं पहुंचाने जाते थे, टैक्स देते थे। और कंस के यहाँ चाणूर मुष्टिक सल तो सल जैसे दिग्गज पहलवान उस माखन को खाते थे और उसमें नहाते थे और उसको सिर्फ पनारे में बहा देते थे। तो भगवान को लगा
हमारे ब्रजवासियों के गोरस से असुरों की शक्ति बढ़ रही है, इस पर प्रतिबंध कैसे लगाया जाए। तो नन्हे से लाला प्रतिबंध तो लगा नहीं सकते थे, रोक तो सकते नहीं थे, इसलिए भगवान ने अपनी एक मंडली बनाई, बाल मंडली, और सबको घर घर ले जा करके माखन खिलाना चालू किया। देख खूब चकाचक खाओ, ताकि ब्रजवासियों की शक्ति बढ़े, न कि असुरों के उपभोग का साधन बने। तो जब ब्रजवासी का टैक्स कहाँ से जाए भाई? टैक्स तब देना पड़ता है जब इनकम ज्यादा होती है, ज्यादा होगी तो देना पड़ेगा, जब बचेगा ही नहीं तो टैक्स खाएगा। इसलिए भगवान ने ब्रजवासियों स्वयं नहीं खाते थे, ग्वालों को लुटा लुटा के खिलाते थे, बंदरों को खिलाते थे, और मथुरा को लेके कोई लेके जाए उसकी मटकी फोड़ देते थे, उसको रोकते थे। दूसरा कारण यह था, प्रत्येक ब्रज की गोपी गोविंद के रूप रंग पर मुग्ध है, और हर गोपी ये चाहती थी किसी दिन कन्हैया हमारे घर आवे, हमारे हाथ का माखन खावे, हमारे आंगन को भी पावन बनावे। परंतु नंद भवन में इतना गोरस होता है कि वो हमारे घर का माखन खाने क्यों आएंगे? तो भगवान उन गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भी उनके घर घर जाकर के उनका माखन का भोग लगाते थे। गोपियां बड़ी प्रसन्न होती थी जिस दिन कन्हैया चोरी करने आते थे, और जिस दिन न आए तो गोपियां परेशान हो जाती थी कि आज लाला के दर्शन ना हुए, क्या करें, कैसे दर्शन करें। तो शाम को सब गोपियां इकट्ठी होती और बोली चलो जसोदा मैया से शिकायत करिए, उल्हानो दे आए। तो झुंड बना करके नंद भवन में आ जाते, अरे बहन जसोदा तनिक बाहर आओ। सोई मैया आ गई, बहन कहा बात है, तुम सबकी सब इकट्ठी कैसे आ गई यार? गोपियां बोली तेरे लाला के गीत गावे ना आई, बाकी करामात सुनावे आई हूँ। तेरे कन्हैया ने नाक में दम कर रखी हम गोपियन के। मैया बोली ये बहना इसको कहाँ कर दियो मेरो लाला ने? गोपियां कहती हम कोई चुगलखोर नहीं जो किसी के पीछ पाटे चुगली करें, जो बात होगी मुंह पे कहेंगी। पहले अपने छोराए बाहर निकाल, बाकी करतूत बाकी मुंह पे सुनाई। सोई मैया आवाज लगे, रोक बेटा कनुआ। सोई भीतर से भाग के आ गया, हाँ मैया। मैया बोले ले ये खड़ो है, बता ये ने कहा क्यों? अब सब गोपी टुकुर टुकुर लाला का मुखमंडल बिहार के गदगद होती है और आपस में इशारों करते, देख अब पढ़ो करो शिकायत, क्योंकि जितनी देर शिकायत करेंगे उतनी देर तक सुंदर दर्शन हमें मिलते रहेंगे। तो भगवान के दर्शन का आनंद लेने के लिए शिकायत का बहाना उलाहना सुनाने के लिए पहुंच जाती है। क्या क्या शिकायत करती है सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए। क्या शिकायत करती? पहली शिकायत वत्सान मंचन, मैया तेरो कन्हैया आवे और सबरे बछड़ा खोल के भग जाए। मैया बोले तो तू गैया धोने जा रही होगी। बोले नहीं नहीं, क्वचित असमय, जब गैया धोने का कोई समय नहीं होता तब खोल के भाग जाता है। और एक दिन मैं बोली लाला रे बछड़ा खोल दियो, मुझको गैया धोनी है। तो एकदम चिल्ला के बोला भगवान ने हाथ दिए, अपने हाथ से नहीं खोल सके, ऊपर से आदेश दे रही है, 50 बातें सुना दी आने मुंह को। तो जब नहीं मैं कहूँ तब खोले ना अपनी मर्जी से, चाहे जब खोल के भग जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे।